अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एफए लर्निंग अगेन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। इसमें हम लोग इक्वालिटी प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स का सेकंड लेक्चर है। इसके बाद एक और पार्ट आएगा, पार्ट 3। उसके बाद हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद ही हम लोग आएंगे एक्सरसाइज 1.2 पर। तो चलिए अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं इक्वालिटी प्रॉपर्टीज, जिसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी होती है? ये वो प्रॉपर्टी होती है जो कि ये कहती है कि कोई भी नंबर खुद के इक्वल हो सकता है अगर वो रियल नंबर से बिलोंग करता है। इसका कहने का क्या मतलब है कि ए कैन बी इक्वल टू ए इफ ए बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। कि ए की इक्वल हो सकता है अगर ए रियल नंबर्स के साथ बिलोंग करता है। तो चलिए इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। इसकी एक एग्जांपल होगी हमारे पास, फॉर सपोज थ्री के इक्वल हो सकता है। फोर है तो फोर के इक्वल हो सकता है। ये होती है हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। तो अभी चलते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ। सेकंड प्रॉपर्टी है हमारे पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी देखें, सिमेट्रिक वर्ड से ही समझ आ रहा है कि समथिंग इज सेम सेम सेम। तो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या कहती है? अगर एक नंबर दूसरे नंबर के इक्वल है, कि अगर ए इक्वल है बी के, तो हमारे पास बी भी इक्वल होगा ए के। तो यही होती है हमारे पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कि ए इज इक्वल्स टू बी, तो बी भी हमारे पास इक्वल होगा ए के। इन अगर ए और बी बिलोंग करते हैं रियल नंबर्स से, इफ ए एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड ए इज इक्वल टू बी, तो बी भी इक्वल होगा ए के। तो चलिए अभी इसकी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल होगी हमारे पास, अगर हमारे पास फॉर सपोज ए ले लेते हैं हम लोग 3, और जो बी है वो हम लोग ले लेते हैं 2 + 1। तो a इज इक्वल टू 3 और b हो गया 2 + 1। और अभी हम लोग देखते हैं कि a अगर इक्वल है b के, 3 इज इक्वल टू 2 + 1 इक्वल है, तो b भी हमारे पास इक्वल होगा a के। 2 + 1 इज इक्वल टू 3। तो ये हमारे पास कहलाती है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, जिसमें क्या कहा जाता है, हम लोग रिपीट कर लेते हैं कि अगर a b के इक्वल है तो b भी a के इक्वल ही होगा। तो चलिए अभी हम लोग चलते हैं हमारी थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ। थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। और ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? वो ये कहती है कि अगर a इक्वल है b के और जो b है वो इक्वल है c के, तो हमारे पास a भी इक्वल होगा c के। इफ a b एंड c बिलोंग टू रियल नंबर्स। अब ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या कह रही है हमारे पास? अगर एक कोई भी एक नंबर है वो दूसरे नंबर के बराबर है, और जो दूसरा नंबर है वो तीसरे नंबर के बराबर है, तो हमारे पास ऑटोमेटिकली पहले वाला नंबर तीसरे नंबर के इक्वल हो जाएगा। अब इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए की वैल्यू है 2 और जो बी है उसकी वैल्यू है 1 + 1, और जो सी है हमारे पास उसकी एक वैल्यू है हमारे पास 3 - 1। ये 3 वैल्यूज हो गई हमारे पास। अब अगर ऐसा होता है कि a बराबर है b के, तो हमारे पास, और b जो है वो बराबर है c के, तो a जो है हमारे पास वो c के बराबर हो जाएगा। तो इसके लिए क्या चीज़ होगी कि 2 बराबर है 1 + 1 के, और 1 + 1 बराबर है, तो यहाँ पे हमारे पास a बराबर है अगर b के, 2 इज इक्वल टू है हमारे पास 1 + 1 के, और b इज इक्वल टू बराबर है c के, यानी 1 + 1 इक्वल है 3 - 1 के। तो ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या हो जाएगा? 2 इक्वल टू हो जाएगा 3 - 1 के, 3 - 1। तो ये देखिए यहाँ पर इक्वल है। तो बस यही है हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो अभी हम लोग चलते हैं हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी की तरफ।
अब नेक्स्ट है हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी हमारे पास क्या कहती है कि अगर ए बराबर है बी के, तो हमारे पास कोई एक स्पेसिफिक नंबर है जो कि हम लोग ऐड कर दें ए की जानिब और बी की जानिब, तो हमारे पास आंसर में किसी किस्म का फ़र्क नहीं आएगा। क्या मतलब है इस चीज़ का कि अगर मेरे पास ए है जिसकी वैल्यू है 2 और उसके अंदर मैं ऐड कर दूं कोई और नंबर यानी 3, तो वो इक्वल हो जाएगा मेरे पास किसके, बी जिसकी वैल्यू थी मेरे पास 1+1 इक्वल हो जाएगा। अगर मैं उसमें 3 ऐड कर दूँ, तो दोनों साइड्स क्या हो जाएँगी, एक-दूसरे के इक्वल ही हो जाएँगी। तो इन दोनों साइड्स पर कोई भी वैल्यू ऐड करने का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। किस तरीके से कि अगर मेरे पास ए था, बी था, अब मैं ऐड कर दूँ ए में एक सी नाम की वैल्यू और वो दोनों साइड्स पे ऐड कर दूँ, तो मेरे पास इन दोनों कंडीशंस पर किसी किस्म का फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये है मेरे पास एडिटिव प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। तो चलिए अब मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी को डिस्कस कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है, वो ये कहती है कि अगर हमारे पास ए इक्वल है बी के और मैं कोई भी नंबर ऐड मल्टीप्लाई कर दूं ए के साथ और वही नंबर मैं मल्टीप्लाई कर दूं बी के साथ, फॉर सपोज नंबर होगा सी, अगर मैं ए के साथ सी मल्टीप्लाई कर दूं और बी के साथ भी सी मल्टीप्लाई कर दूं, तब भी ए वाली साइड इक्वल रहेगी बी वाली साइड के। सिंपली अगर कहा जाए हमारे पास दो नंबर हों, एक नंबर हो ए और दूसरा नंबर हो बी और ए और बी दोनों साइड्स पे एक ही नंबर को ऐड कर दिया जाए, मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो उन दोनों का आंसर सेम ही आएगा। तो भी हमारे पास ए इक्वल रहेगा बी के। इफ कंडीशन है हमारे पास ए बी एंड सी बिलोंग टू रियल नंबर्स। ये कंडीशन पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि एग्जाम्स में कंडीशंस आ जाती हैं ऑब्जेक्टिव में, एमसीक्यूज में। तो इसकी एक एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक नंबर है 2, दूसरा नंबर है 3-1 कर लेते हैं इसे, और तीसरा नंबर है 4-2। 4-2 नहीं बल्कि 3। तो अभी हम लोग क्या कर लेते हैं, इस वाली कंडीशन को प्रूव करके देखते हैं। अगर मेरे पास ए इक्वल है बी के, यानी 2 इक्वल है मेरे पास 3-1 के, और मैं अब इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं किसी स्पेसिफिक नंबर को, यानी 3 को मैंने इस साइड मल्टीप्लाई कर दिया और उसी 3 को मैंने इस साइड भी मल्टीप्लाई कर दिया। 3 2 हो जाएगा 6 और यहाँ पे 3-1 हो जाएगा 2, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ, तो मेरे पास आंसर आएगा 6 इज इक्वल्स टू 6। तो देखें ए इक्वल हो गया बी के। तो ये इसी तरीके से हमारे पास ये होती है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। तो अभी हम लोग चलते हैं सिक्स्थ प्रॉपर्टी की तरफ। तो अभी हम लोग आ गए हैं कैंसिलेशन प्रॉपर्टी की तरफ। कैंसिलेशन प्रॉपर्टीज हमारे पास दो होती हैं। एक होती है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन, दूसरी होती है एक होती है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन और दूसरी होती है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहले देख लेते हैं कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। अब जो एडिशन के लिए है वो क्या कहती है कि अगर मेरे पास कोई भी दो नंबर्स हैं ए और बी और दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं और उन दोनों नंबर्स के साथ एक और नंबर ऐड किया हुआ है सी, तो क्या होगा अगर मैं इस सी को कैंसल आउट भी कर दूं तो भी मेरे पास ए बराबर होगा बी के। ये होती है मेरे पास कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। बस हमें क्या करना है कि इफ एंड ओनली इफ ए बी और सी बिलोंग करने चाहिए रियल नंबर्स के साथ, बस यहीं तक है हमारी कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। अभी इसके एक एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक नंबर है 2, उसके अंदर मैंने प्लस किया 3, ये है मेरा ए और ये है मेरा सी, और दूसरी साइड भी मेरे पास नंबर है कोई 1+1, इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया 3, ये मेरे पास हो गया बी और ये मेरे पास हो गया सी। अब देखें ये दोनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल हैं। अब अगर इन दोनों साइड से मैं 3 को कैंसल आउट कर दूं इस तरीके से, तो मेरे पास 2 इक्वल टू हो जाएगा 1+1 के। तो देखें 2 बराबर है 2 के, 1+1 के। तो इस तरीके से तो देखें 2 पर
और 1 + 1 पर किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ा, यानी इन दोनों की कंडीशन सेम रही, दोनों एक दूसरे के इक्वल रहे, तो यही होती है हमारे पास कैंसिलेशन प्रॉपर्टी, जो कि ये कहती है 2 नंबर्स जो कि एक दूसरे के बराबर थे, उनमें तीसरा नंबर ऐड कर दिया गया। अब अगर उस तीसरे नंबर को हटा दिया जाए, तो भी हमारे पास 2 नंबर्स जो पहले थे, वो एक दूसरे के इक्वल ही रहेंगे। सही है? तो अभी हम लोग चलते हैं जो है मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी की तरफ। अब कैंसिलेशन प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या कहती है? वो ये कहती है कि अगर एक नंबर है ए और दूसरा नंबर है बी और दोनों एक दूसरे के इक्वल थे, उनके साथ कोई एक नंबर मल्टीप्लाई किया गया जो कि था सी। अब ये कंडीशन और ये कंडीशन एक दूसरे के इक्वल है। अगर इन दोनों में से जो नंबर दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया गया था, एक जैसा वो कैंसल आउट कर दिया जाए, तो भी इसकी कंडीशन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो भी हमारे पास ए बराबर रहेगा बी के। ये हमारे पास होती है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। इफ़ अगर ए, बी और सी बिलॉन्ग करते हैं रियल नंबर्स के साथ। सिंपल। अभी हम लोग क्या करते हैं, इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं, जो कि क्या है हमारे पास। ए की वैल्यू है हमारे पास 2 और बी की वैल्यू वही हम लोग ले लेते हैं कोई 3 - 1 और सी की वैल्यू हम लोग ले लेते हैं 4। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करके देखते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, जो 2 है उसके साथ 4 मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे जो 3 - 1 है उसके साथ 4 मल्टीप्लाई किया। ये कंडीशन और ये कंडीशन। अब हम लोग क्या करेंगे, इससे अगर 4 कैंसल कर दें, इससे इस तरीके से 4 कैंसल आउट कर दिया, तो यहाँ पे बचा 2 और यहाँ पे बचा 3 - 1। तो 3 - 1 इक्वल है 2 के। प्रूव हो गई प्रॉपर्टी। तो यही है हमारे पास कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो यहीं तक था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कर दें, या किसी और टॉपिक पे अगर वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी आप लोग कमेंट कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ ये वाली वीडियो जो है शेयर कर दें। थैंक यू।